दोस्तों एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो पेपर हो चुका है क्लास 11 का साइंस का, आपको दिख रहा होगा। ये 10 से 12 तक पेपर हुआ था। अब बारी है इनके आंसर्स की, बताऊंगा आपको इनके आंसर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं। मेरे पास ये बी सीरीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग, की सीरीज़ अलग होगी तो पेपर से आप इसको मिला लें, बाकी पर आप उसको अपनी शीट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों पहला पार्ट मेरे में ये मैथ्स है। मैथ्स सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ का आंसर मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसका आंसर बी होगा। दोस्तों कुछ एक का आंसर होगा जो आपका आसान है। इसका दोस्तों आंसर होगा यानी ऑड, इसका आंसर पॉसिबली ये सी होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब जल्दी मैंने सारे सॉल्व नहीं किए यहाँ पर, इसलिए मैं आपको आगे चलता हूँ साइंस वाले पार्ट पे और जीके वाले पार्ट पे, और जो है आपका इंडो इस्लामिक वाला पार्ट जो है वहाँ चलता हूँ आपको लेके। जल्दी पेपर आप देख लें, ये नेक्स्ट ईयर आपके काम आएगा। दोस्तों पेपर जो है इसका आंसर दोस्तों ये होगा, इसका आंसर जो है इसका आंसर बी होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी सूट 3 ही होगा। दोस्तों आगे चलते हैं बाकी। दोस्तों अब यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा द इंडियन स्ट्रगल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था। इस सवाल मुश्किल है, पेपर जो है इतना आसान नहीं है, पेपर ये मुश्किल है। बताऊंगा आपको इसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी इसकी, लेकिन इसका आंसर होगा रॉस आइलैंड। तो इसका आंसर होगा कट कॉपी पेस्ट 33 का। दोस्तों 34 पे चलते हैं हम। दोस्तों रामचरितमानस के ऑथर, इसके आंसर होगा तुलसीदास। ये सवाल आसान था। दोस्तों उसके बाद ब्रिटिश जिसने की सती प्रथा बैन की थी, इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, नागरहोल कहाँ पर है, ये कर्नाटका के अंदर है। दोस्तों मुग़ल एम्परर हुमायूं कैसे मरा था, ये सीढ़ियों से गिर गया था अपनी लाइब्रेरी की। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, ये आपका डांस आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है IMF को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल चलते, 4 मीनार ट्रॉफ़ी, सवाल मुश्किल था। एथलेटिक्स बहुत सारी ट्रॉफ़ी होती हैं। दोस्तों एंजल जो सूर फूकेंगे, इसका आंसर होगा हज़रत इसराफील। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आफ्टर हिजरत मदीना। दोस्तों इसका आंसर है मोस्ट प्रोबेबली 99% यही होगा, अबू अय्यूब अंसारी। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर। दोस्तों ये जो था आपका थोड़ा आगे बढ़ गया। दोस्तों अगला सवाल था आपका ये साहित्य वाला, इसका आंसर होगा मुस्नद अहमद बिन हम्बल। दोस्तों हैदर अली ने मायजोर पे, दोस्तों इसका आंसर 61 के राउंड है, तो ये लगभग इसका आंसर यही होगा बी। दोस्तों इसका आंसर होगा द टास्क ऑफ, उन्होंने किसने मात्रा लगाई थी, हज्जाज बिन यूसुफ तकवीन लगाई थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लास्ट। दोस्तों इस सवाल डाउट है, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी हो सकता है, लेकिन डाउट है इसमें मैं गोला बनाऊंगा। कौन से पहाड़ पर हुई थी इसको बाद में बात करेंगे। दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सवाल मुश्किल था। 1143 पैदा हुए थे। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए फेमस कुतुब मीनार, इसका आंसर होगा अल्तमश। दोस्तों तफसीर कुरान, ये है सर सैयद अहमद ख़ान की। दोस्तों अब आ गई आपके इसमें जो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये फिज़िक्स वाला पार्ट है, इसका आंसर होगा 2R, इसका आंसर 2R होगा। थर्ड वाला जो सवाल था इसको मैं छोड़ता हूँ। दोस्तों फोर्थ सवाल पे चलते हैं, तो इसका आंसर होगा 50 न्यूटन। दोस्तों पाँचवा वाला जो सवाल है दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर होगा 6√2, इसका आंसर ये होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब। तो इसका आंसर होगा 3G 4πGR, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसको छोड़ता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 44.8 न्यूटन। दोस्तों फिज़िक्स वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है इसके अंदर। तो सितार क्या होती है, साउंड इसकी, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वर्सी होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड। दोस्तों इसका आंसर होगा 25। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब। दोस्तों इसका आंसर होगा 15 किलोवाट आवर। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, सेम एट ऑल पॉइंट्स। सो नेक्स्ट सवाल था, तो इसका आंसर होगा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ट्विंकलिंग, ये आपका होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये होता है इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर या बी होगा या डी होगा, इसमें डाउट है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव भी आपको हो सकता है। बहरहाल ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट नीचे आती है,
तो उसको इसका आंसर है बी या डी में से होगा, इसको देख लीजिएगा, डाउट हो रहा था थोड़ा सा। तो इसका आंसर होगा -1 डायोप्टर। सो अगले वाले का दोस्तों आंसर होगा -2 डायोप्टर। दोस्तों विंड मिल वाला पार्ट इसका आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था दोस्तों, ये सवाल मुश्किल था, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे। सोडियम मेटल इसका आंसर होगा। सोडियम रिएक्टिव होता है क्योंकि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्टेट नियॉन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। सो हाँ मैं नहीं, नोट्स आर प्रेजेंट, इसका आंसर होगा 1 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, इसका आंसर होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूजेस वाटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, इनमें से कौन सा ट्रू है, इसका आंसर होगा सी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑक्सीडेशन, दोस्तों इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल दोस्तों आया था जहाँ पर इसका आंसर होगा पेंटानल। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, इसका आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप एथनॉल को 443 केल्विन पे गर्म करेंगे तो बनेगी एथीन। सो नेक्स्ट सवाल आया था, इनमें से परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होता है ईस्टर का। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा एडिशन रिएक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट से होता है ये। अगला सवाल दोस्तों था सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर, दोस्तों इसका आंसर होगा डी। दोस्तों पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर सोल्यूशन लेस देन 7, लगभग 6 के अराउंड होता है। अगला दोस्तों मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Mg3N2 होगा। दोस्तों बर्निंग ऑफ कैंडल जो है उसके अंदर दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ग्रुप ऑफ एलिमेंट शोइंग मेटलिक एंड, इसका आंसर होगा बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, तीनों ये मेटलॉइड्स हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज रेनफॉल, कम कर देगा ये। दोस्तों अगला सवाल आया था, ये डैम कब बनाया था, 1960s में बना था ये। दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें कि इसका आंसर होगा लेयरिंग। दोस्तों ब्रियोफिल्म किससे बन जाता है, इसका आंसर होगा लीफ बर्ड्स। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अगला सवाल आया था आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर 2.7% आपका फ्रेश वाटर है। दोस्तों अगला सवाल आया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज मीन, इसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों 22 मार्च। प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने डिस्कवर किया था या कॉइन किया था, इसका आंसर होगा पुरकिंजे। अगला सवाल दोस्तों था आपके लिए, एलेंटिसेस आर प्रेजेंट ऑन स्टेम्स ऑफ हार्ड एंड बॉडी प्लांट्स। दोस्तों एनारोबिक एस्पिरेशन कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। दोस्तों कौन सा जो है प्लांट हार्मोन डोरमेंसी सीड्स, का आंसर होगा गिबरलिन। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, फीमेल गैमेटोफाइट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो साक भी बोलते हैं इसको। दोस्तों एनिमोफिलस फ्लावर्स आर विंड पॉलिनेटेड। दोस्तों अगला सवाल था आपके लिए स्ट्रक्चरल यूनिट, इसका आंसर होगा प्रोपेग्यूल। दोस्तों लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर। दोस्तों मैंने लगभग आपको 75 के करीब आंसर बता दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। मतलब 75 नहीं, 2 सवाल लगभग 70 के राउंड मैंने आपको आंसर बताएं इसके अंदर, तो आप चेक कर लें दोस्तों। इसके बाद की वीडियो आएगी, मैं बताऊँगा आप कट ऑफ क्या रहेगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।